हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। इसके नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन को मिला के बनता है, जैसे टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, यूथ्रिया हो गया और बहुत सारे ग्लैंड्स को मिला के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है। अब हम लोग एक एक करके इन सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो तुम लोगों को दिख रहा है इसी को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। A pair of testes located inside a scrotum which is present outside the abdominal cavity। पहली बात कि टेस्टिस दो होते हैं और दूसरा कि जो टेस्टिस है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसको हम लोग स्कॉटम बोलते हैं, और वो स्कॉटम बॉडी के आउटसाइड रहता है। स्कॉटम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। देखो, मेल गैमेट जो कि स्पर्म रहता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी से लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए जो स्कॉटम रहता है वो बॉडी के बाहर रहता है, जिससे कि वो टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके और स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। तो टेस्टिस के ही अंदर मेल जर्म सेल्स यानी मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और टेस्टिस के ही अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आते हैं मेल के अंदर। टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं जो तुम लोगों को याद करने हैं। पहला कि टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और दूसरा कि वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि जितने भी चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में वो करवाता है, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब देखो, टेस्टिस जो है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए टेस्टिस को हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए टेस्टिस को हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। बाकी सारे जितने भी ऑर्गन रहते हैं उसको हम लोग एक्सेसरी ऑर्गन बोलते हैं। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को टेस्टिस के बारे में बता देती हूँ। टेस्टिस पेयर में होते हैं, यानी कि बॉडी में दो टेस्टिस होते हैं जो कि स्कॉटम के अंदर रहते हैं। तो ये हो गया स्कॉटम और ये हो गया टेस्टिस। जो स्कॉटम रहता है वो बॉडी के बाहर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। टेस्टिस मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में प्यूबर्टी के दौरान। तो टेस्टिस के दो फंक्शन हो गया, पहला स्पर्म प्रोडक्शन और दूसरा हो गया प्यूबर्टी में जितने भी चेंजेस आना। 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। हम लोगों ने हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑलमोस्ट एकदम अच्छे से पढ़ लिया है। तो अगर तुम लोग ये चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहते हो इन लाइव क्लासेस, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो अगर तुम लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है तो हर रोज शाम के 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी लाइव क्लासेस का, तो तुम लोग उसके थ्रू मेरी लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। ये एकदम फ्री होती हैं, तुम लोगों को अपनी एंड से कोई पे नहीं करना है। बस क्लासेस में एनरोल करते वक्त तुम लोगों से एक कोड मांगा जाएगा, तब तुम लोगों को कोड यूज करना होगा MSPK10। इस कोड का यूज करते ही तुम लोग मेरी क्लासेस में एनरोल हो जाओगे, और यूट्यूब पे जैसे कंटेंट डलते थे वो डलते रहेंगे। यूट्यूब पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा लाइव क्लासेस का। और तुम लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी से पढ़ सकते हो। अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स अपना बैच निकालते हैं, तो तुम लोग उन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है। अगर तुम लोग 3 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अपने आप फ्री में मिल जाएगा, और अगर तुम लोग 12 मंथ का लेते हो तो तुम लोगों को 2-3 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग तुम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही अगर तुम लोग कोड MSPK10 यूज़ करते हो अपना सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी के साथ ही ब्रेक समाप्त होता है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोग बाकी के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास डिफरेंस के बारे में। तो ये बस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। ये जो तुम लोग पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसी को हम लोग वास डिफरेंसेस बोलते हैं। इसका बस यही काम रहता है कि स्पर्म को जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है उसको यूरेथ्रा तक पहुंचाना। वास डिफरेंस का बस यही काम है, स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक पहुंचाना।
और यूरेथ्रा क्या रहता है? इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। तो ये जो तुम लोग पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। ये कॉमन पैसेज रहता है स्पर्म और यूरिन के लिए, और इसकी आउटर कवरिंग जो रेड रेड वाला पार्ट है, इसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। So, urethra is a common passage for sperm and urine. Its outer covering is called penis. अब हम लोग कुछ ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं जो मेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड रहते हैं जो एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, और इस फ्लूइड का काम रहता है स्पर्म को नरिश करना और उसके ट्रांसपोर्ट को इजी बनाना। तो ये हो गया सेमिनल वेसिकल और ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड एक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जिससे स्पर्म का नरिशमेंट होता है और उसका ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है। सो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड added their secretion to sperms. This fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy. और जब स्पर्म इस फ्लूइड के साथ मिलता है तो उसको हम लोग सेमेन बोलते हैं। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो वास्ट डिफरेंसेस कुछ नहीं, बस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग वास्ट डिफरेंसेस बोलते हैं, जो कि स्पर्म जो कि टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है उसको यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज रहता है यूरिन और स्पर्म के लिए, तो इस वाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा एक आउटर कवरिंग से घिरा रहता है जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। मेल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। पहला हो गया सेमिनल वेसिकल और दूसरा हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड एक फ्लूइड सेक्रेट करते हैं और वो फ्लूइड स्पर्म के नरिशमेंट और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। और स्पर्म विथ दीज फ्लूइड आर कॉल्ड सेमेन, मतलब स्पर्म और फ्लूइड मिलके सेमेन बनाते हैं। सो ये हो गया टेस्टिस, ये तुम लोगों को दिख रहा है, ये टेस्टिस है, ये स्कॉटम है, ये हो गया वास्ट डिफरेंसेस, ये हो गया यूरेथ्रा और ये हो गया पेनिस। यहाँ पे है प्रोस्टेट ग्लैंड और यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, और इसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। वैसे ये तुम्हें नहीं जानना है। सो ये सारी की सारी बातें थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एकदम अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को मिला के बनता है। तो सबसे पहले हम लोग ओवरी के बारे में जानते हैं। तो ये चीज जो तुम लोगों को दिख रही है, इसी को हम लोग ओवरी बोलते हैं, और एक फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। ए पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। तो एब्डोमेन की एक साइड में एक ओवरी रहती है और दूसरे साइड में दूसरी ओवरी रहती है। फीमेल जर्म सेल्स यानी एग आर प्रोड्यूस हेयर। तो ओवरी के ही अंदर फीमेल गैमेट बनता है जिसको हम लोग एग बोलते हैं, या फिर तुम लोग ओवा भी बोल सकते हो, या फिर तुम लोग ओवम भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब एक ही है, वो है फीमेल गैमेट। तो ओवरी के ही अंदर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम लोग ओवरी को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं फीमेल का। अब सुनो, जब एक फीमेल बॉर्न होती है, यानी कि जब वो बर्थ के टाइम पे जब वो फीमेल रहती है, उसी समय उस ओवरी के अंदर 1000 ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब फीमेल एकदम छोटी सी बच्ची रहती है, जब उसका बर्थ होता है मम्मी से, तभी उसके ओवरी के अंदर बहुत सारे 1000 ऑफ इमेच्योर एग रहते हैं। और जब वो फीमेल प्यूबर्टी पे आती है, यानी उसकी एज 13 से लेके जब वो 18 ईयर्स की हो जाती है, तब ये एग धीरे धीरे करके एक एक करके मैच्योर होना शुरू होते हैं। 1 egg is produced every 1 month by one of the ovary। मतलब कि हर महीने एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है, एक एग मैच्योर होता है। मैं फिर से ये सारी बातें रिपीट कर देती हूँ। तो सुनो, जब एक फीमेल बॉर्न होती है, यानी जब वो मम्मी के पेट से निकलती है, उसी टाइम उसके ओवरी में बहुत सारे 1000s ऑफ एग रहते हैं, पर वो एग इमेच्योर रहते हैं। और वो मैच्योर कब होते हैं? जब वो प्यूबर्टी में पहुंचती है। जब फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है, तब ये एग मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, और हर महीने एक ओवरी से एक एक एग जो है वो मैच्योर होना शुरू होता है। तो ये सारी की सारी बातें थी ओवरी के बारे में।
और हाँ, ओवरी भी कुछ हार्मोन रिलीज करती है जो इम्पोर्टेंट रहता है प्यूबर्टी के चेंजेस के लिए। सो अब हम लोग बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में, जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो तुम लोगों को ये हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट बोलते हैं। इट रिसीव्स एग प्रोड्यूस बाय ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। तो इसका काम बस यही रहता है कि यहाँ से एग को रिसीव करना जो कि ओवरी प्रोड्यूस कर रही है और उसको यूट्रस तक पहुंचाना। इस चीज को हम लोग यूट्रस बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हियर। तो ओविडक्ट में ही गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है ओविडक्ट में ही। तो ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब दो काम करता है। सबसे पहला कि वो एग रिसीव करता है ओवरी से और उसको ट्रांसफर कर देता है यूट्रस में, और दूसरा कि फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में ही होता है, यानी ओविडक्ट में ही स्पर्म और एग मिलते हैं और मिलके फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और वो जाइगोट फिर जाता है यूट्रस के अंदर। अब हम लोग यूट्रस के बारे में जान लेते हैं। It is a bag-like structure where development of baby take place. तो ये जो तुम लोगों को दिख रहा है, इसी को हम लोग यूट्रस बोलते हैं और यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। सो ये हो गया यूट्रस और यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। तो यहाँ पे ये जो गेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग सर्विक बोलते हैं और ये इस कैनाल को हम लोग वजाइना बोलते हैं। तो जब यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है तो बेबी यहाँ से बाहर निकल जाता है वजाइना के थ्रू। तो वजाइना को ही हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से ही बेबी निकलता है। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, पर फिर भी मैं तुम लोगों को एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। सो ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब का सिर्फ दो काम रहता है। पहला, एग को रिसीव करना, और वहां पे जब फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर नहीं हो तो दोनों केसेस में एग को ट्रांसफर कर देना है यूट्रस में। और दूसरा, फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब हम लोग बात करते हैं यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं और यहीं पे ही बेबी का डेवलपमेंट होता है, यानी पूरे 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है तो बेबी वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसलिए हम लोग वजाइना को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो ये हो गया तुम लोगों का ओवरी। 2 ओवरी होती है। ये हो गया फेलोपियन ट्यूब और ये हो गया पूरा का पूरा यूट्रस और ये हो गया सर्विक्स और ये पूरा का पूरा कैनाल हो गया वजाइना। तो इसी को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं।